नमस्कार। सूर्य समाचार की खास पेशकश नायाब पहल कितना असर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली ही कलम से किडनी रोगियों को राहत देने का काम किया था। प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में डायलिसिस की सेवाएं मुफ्त करा दी गई हैं, जिससे किडनी रोगियों पर आर्थिक बोझ कम होने का दावा किया जा रहा है। सूर्य समाचार ने इसी नायाब पहल की ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की है कि आखिर क्या वाकई में अस्पतालों में डायलिसिस की सेवा फ्री है और मरीजों को इसकी मुफ्त सुविधा का कितना लाभ मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी के लगातार तीसरी मर्तबा सरकार बनते ही सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पहली कलम से किडनी पेशेंट्स की मुफ्त में डायलिसिस करवाने का फैसला लिया। सरकार के इस फरमान का कितना असर देखने को मिला और किस तरह से सरकार की ये सौगात कारगर साबित हो रही है, इसको लेकर हमारी टीम ने सबसे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से बातचीत की और जाना कि ये पॉलिसी कितनी कारगर साबित हो रही है और इस पॉलिसी को लेकर आगामी दिनों में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने जब तीसरी बार सरकार बनते ही अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में किडनी रोगियों के लिए राहत भरा फैसला लिया। सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पहली कलम से किडनी पेशेंट्स का मुफ्त में डायलिसिस करवाने का फैसला लिया, जिसका ग्राउंड पर भी असर देखने को मिल रहा है। किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस के लिए प्रदेश भर में 22 सेंटर्स खोले गए। 2 डायलिसिस सेंटर्स मेडिकल कॉलेज में संचालित हैं। 20 डायलिसिस सेंटर्स जिला नागरिक अस्पतालों में संचालित। हर सेंटर में 12 मशीनें हैं। अलग से 3 मशीन स्पेशल मरीजों के लिए जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और C मरीजों के लिए हैं। हर डायलिसिस सेंटर में 12 से 15 मशीनें हैं। पूर्व में डायलिसिस की मुफ्त सेवा सिर्फ BPL और SC/ST के लिए मुहैया करवाई जाती थी। पिछली बार नवंबर 2024 तक 98,000 मरीजों का डायलिसिस किया था। सीएम की घोषणा के बाद से 17 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 20,000 मरीजों की मुफ्त डायलिसिस की जा चुकी है। अभी हमारे पास 22 सेंटर हैं, जिनमें 2 मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। जो 20 सेंटर हैं वो जिला अस्पतालों में चल रहे हैं और हर सेंटर में 12 तो कम से कम मशीनें हैं, नहीं तो अलग से जो 3 मशीनें हैं वो भी स्पेशल पेशेंट के लिए, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के लिए रखी गई हैं मशीनें। तो हर जिले के पास सफिशिएंट मशीनें हैं, 12 से 15 मशीनें हर जिले के पास हैं। और जो पहले जो हम फ्री करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आता था सिर्फ BPL पेशेंट का था। जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से था SC/ST और जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं या आयुष्मान भारत के पेशेंट हैं वो सारे फ्री होते थे। जो पिछली बार नवंबर तक जो टोटल सेशन हुए थे, जो 1,03,000 पेशेंट का हमने डायलिसिस किया था। और अगर जो अब तक इस साल का मैं बता रहा हूँ, सॉरी, और अगर पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो पिछली बार 98,000 था, जो 5,000 सेशन ज़्यादा हुए हैं। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर नागरिक, चाहे कोई उसकी चाहे कितनी इनकम हो, उसका अगर उसको डायलिसिस करवाना है तो सरकारी जो जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं उनमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उसका। तो लगभग 20,000 डायलिसिस फ्री हो चुके हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को ये घोषणा की थी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सूर्य समाचार के साथ खास बातचीत में यह भी कहा कि मुफ्त डायलिसिस सेवा को 50 सब डिविजनल अस्पतालों में भी जल्द ही लागू करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि डिविजनल अस्पतालों में 6 से 10 मशीनें रखी जाएं।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस योजना को लोगों को दूर ना चलना पड़े। क्योंकि आपको पता है डायलिसिस के पेशेंट, जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, वो पहले से ही ज़्यादा बीमार होते हैं। तो जो हमारा वो है कि जो हमारे 50 सब डिविजनल अस्पताल हैं, उनमें भी हम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं। उनमें हम कोशिश करेंगे कि 6 से 10 मशीनें, डायलिसिस की मशीनें रखी जाएं। अभी है कि कुछ एक एजेंसीज ने हमारे से संपर्क किया है। हम उसको ये है कि स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। अगर वो हमारे को उनकी जो प्रपोजल ठीक लगा, या उनकी वो लगा कि हम जो पहले पे कर रहे हैं डायलिसिस सेंटर को उससे कम है, तो हम उनको दे देंगे। नहीं तो हमारे तरफ से टेंडर तैयार है। वहीं लगातार मुफ्त डायलिसिस की सेवा के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मरीज इसका फायदा उठा सकें। ये भी बता दें कि हरियाणा में अलग अलग जिलों में डायबिटीज का प्रकोप 8 से 12% है और डायलिसिस का मुख्य कारण डायबिटीज है। जिसका आधार कार्ड हरियाणा का बना हुआ है, उनके लिए ये सुविधा फ्री है। इसके अलावा अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो कि आयुष्मान योजना में दर्ज है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वह ये सुविधा ले सकता है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ बातचीत करने के बाद सूर्य समाचार की टीम पंचकुला डायलिसिस यूनिट पहुंची और धरातल पर जाना कि इस सुविधा का कितना लाभ प्रदेशवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों के मरीजों को मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमान संभालते ही पहली कलम से प्रदेश के तमाम किडनी पेशेंट्स को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया था। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश के तमाम किडनी पेशेंट्स के लिए प्रदेश भर में मुफ्त में डायलिसिस करवाने की सौगात देने का काम किया था। और आज हम पहुंचे हैं पंचकुला की डायलिसिस यूनिट, और जहां पर हम इसी बात का जानकारी लेंगे कि आखिरकार पंचकुला के अंदर जो डायलिसिस यूनिट बनाई गई है वो कितनी कारगर जो है वो आम जनता के लिए साबित हो रही है। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि हम इस समय पंचकुला के डायलिसिस यूनिट में जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ एक पेशेंट्स के अटेंडेंट जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको डायलिसिस यूनिट की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से डायलिसिस जो है वो हो रही है और किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं वो डायलिसिस करवा रहे हैं और क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो रहती है, किस तरीके से डायलिसिस जो है वो होती है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आप देख पाएंगे कि इस पंचकुला की डायलिसिस यूनिट के अंदर 16 बेड्स हैं, यानी कि 13 जो है वो नेगेटिव और 3 जो है वो पॉजिटिव बेड्स लगाए गए हैं। किस तरीके से तमाम डायलिसिस हो रही हैं आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि लगभग जो नेगेटिव बेड्स हैं लगभग भरे हुए हैं, और पॉजिटिव बेड्स का जिक्र करें तो पॉजिटिव बेड्स भी जो हैं वो लगभग भरे हुए हैं। आपको बता दें कि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि ख़ास तौर पर डायलिसिस यूनिट्स के अंदर जो है वो सीधे तौर पर 13 बेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें नॉर्मल पेशेंट्स की जो है वो डायलिसिस की जाती है। इसके अलावा जो 3 अलग से जो बेड्स बनाए जाते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV पेशेंट्स को डायलिसिस जो है वो करवाई जाती है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से आइसोलेटेड रूम 1, आइसोलेटेड रूम 2 और एक तीसरा कॉर्नर जो है वो बनाया गया है, जहां पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स जो हैं वो उनकी डायलिसिस करवाई जाती है। आप देख पाएंगे कि सैनिटेशन से लेकर CCTV कैमरास जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हर तरीके से पुख्ता बंदोबस्त जो है वो आपको पंचकुला की डायलिसिस यूनिट्स के अंदर जो है वो दिखाई देंगे, और जितना स्टाफ है वो भी पेशेंट्स की के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायलिसिस यूनिट की असिस्टेंट नोडल ऑफिसर और पंचकुला नागरिक अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना। सबसे पहले तो मैम हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। मैम डायलिसिस यूनिट्स किस तरीके से काम करती हैं, यहाँ पे कितने बेड्स हैं, क्या कुछ एक पूरा प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डायलिसिस यूनिट में हमारे पास 13 नेगेटिव बेड्स हैं और 3 हमारे पास पॉजिटिव बेड्स हैं। हमारे पास 4 सेशंस में यहाँ पे मरीज़ के डायलिसिस होते हैं, और जो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात के 12 बजे तक चलता है, जिसमें हमारे सारे सीनियर टेक्नीशियन और हमारी स्टाफ नर्सेज हैं जो वो काम करती हैं। मरीज़ की सुविधा का और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और मरीज़ को जब से यहाँ पर BPL मरीज़ की और आयुष्मान की, चाहे वो अदर स्टेट से भी हों, तो उनके लिए फ्री सुविधा उपलब्ध है।
और जब से हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो ये तो एक बहुत बड़ी सौगात है यहाँ के मरीजों के लिए, हरियाणा के सभी निवासियों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने डायलिसिस की सुविधा फ्री प्रदान की है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मेरे खुद की मदर एक डायलिसिस पे हैं, मेरे मदर पिछले 3 साल से जो यमुनानगर में डायलिसिस करवाते हैं। और मतलब ये इस तरह की सौगात है मरीज़ को, नहीं तो फाइनेंशियली कई बार मरीज़ करवा नहीं पाता, उसकी मजबूरी होती है, लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो एक तोहफ़ा मरीज़ों को मिला है, इसके लिए हम लोग भी और मरीज़ भी बहुत ही धन्यवादी हैं हरियाणा सरकार के। चलिए, इसके बारे में जानकारी हम पेशेंट के अटेंडेंट से लेंगे कि आखिरकार वो कितने सेटिस्फाइड है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन की यदि आप प्राइवेट में करवाने जाएं या डायलिसिस करवाने जाएं तो लगभग मिनिमम टू मैक्सिमम 3,000 से लेकर 5,000 जो है वो पर वीक जो है वो किसी भी पेशेंट को जो है वो डायलिसिस करवाने के लिए देना पड़ता है। और यदि किसी पेशेंट की हफ्ते में ट्वाइस इन अ वीक डायलिसिस जो है वो करवाई जाती है तो जाहिर तौर पर 10,000 रुपये का खर्चा जो है वो पेशेंट को देना पड़ता है। लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से ये तमाम सुविधाएं जो है वो मुफ्त की जा रही है। और न सिर्फ इतना बल्कि जो अदर स्टेट के, चाहे हम हरियाणा का, चाहे हम पंजाब का जिक्र कर लें, हिमाचल का जिक्र कर लें, राजस्थान का जिक्र कर लें या फिर यूपी का जिक्र कर लें, यदि इन स्टेट से भी कोई व्यक्ति जो है वो पंचकुला में रहता है या फिर किसी भी डायलिसिस यूनिट में जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपना BPL कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड जो है वो दिखाना होगा। और ख़ास तौर पर पंचकुला की डायलिसिस यूनिट द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे जो है वो कितने सेटिस्फाइड जो है ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हरियाणा से भी हैं, आउटसाइड हरियाणा भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है जी। कहाँ से हैं आप? और अपने पंचकुला से ही, हरियाणा पंचकुला से। अच्छा, आपके पेशेंट हैं अंदर? मैं खुद कराता हूँ डायलिसिस। अच्छा, कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको और कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस पूरे फैसिलिटी से? मतलब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, कितने टाइम आपने करवाई यहाँ पे? लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं मेरे को। अच्छा जी। अभी शुरू हुआ है 2.5-3 महीने से, 3 महीने करीब हो गए। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सारा काम? हाँ, आयुष्मान से हो रहा है। अच्छा जी। आयुष्मान लगाते हैं। तो पहले जब करवाते थे तब कितने पैसे लगते थे, अब क्या है? ना, मेरा अभी शुरू से यहीं से हुआ है जी। अच्छा, हाँ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं? हाँ, यहाँ से ठीक है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा जी। विनोद जी, आपके पेशेंट हैं यहाँ पर? अच्छा जी। तो क्या लगता है किस तरीके की सेवा है? और क्योंकि ये पहले सिर्फ BPL और SC STs के लिए थी और अब ये तमाम जितने भी लोग, अब बहुत अच्छा हो गया ये सब के लिए। अच्छा, हमारा पहले कैश में होता था, अब उससे हो रहा है। जो जब से ये आयुष्मान फ्री कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, अभी कोई पैसा नहीं लग रहा है। हाँ, सारा ही डायलिस होता है हमारा, हफ्ते में 3 बार ही। हाँ जी। तो कोई परेशानी आती हो? ठीक हो रहा है बढ़िया से। मुफ्त में हो रहा है कोई? नहीं, मुफ्त में हो रहा है अब। और जब पहले किस तरीके से होता था? पहले कैश में होता था ये पैसे, कितने देने पड़ते थे? 1302 रुपये ही। अच्छा, देखिए, निजी अस्पतालों के मुकाबले यदि कैश में भी डायलिसिस जो है वो सरकारी अस्पतालों में करवानी हो तो 3 से 5,000 नहीं बल्कि सिर्फ 1302 रुपये जो हैं वो देने पड़ते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सिमरनजीत सिंह जी। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से हैं जी, दफरपुर से, नियर रामगढ़। हाँ जी। आपका किस तरीके से यहाँ पे इलाज चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अच्छे से हो रहा है जी। आयुष्मान के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। तो कितनी दूर से आते हैं आप यहाँ पे डायलिसिस करवाने? हम आते हैं जी 15 किलोमीटर से। अच्छा जी। हाँ जी। वो कोई इशू नहीं है, साथ के साथ पर्ची दे देते हैं, साथ के साथ डायलिसिस जो टाइमिंग देते हैं परफेक्ट है जी। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई पंचकुला की डायलिसिस यूनिट की और ये तमाम पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की। और पंचकुला डायलिसिस यूनिट्स की जो असिस्टेंट नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर अर्चना, उनसे भी बातचीत की। डायलिसिस यूनिट के अंदर की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर सभी मरीज़ों को सुचारू रूप से जो है वो उनका इलाज, उनकी सेवा जो है वो की जा रही है। और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को कमान संभालते ही जब पहली मर्तबा पहली कलम से जो है वो सीधे तौर पर किडनी के पेशेंट्स की फ्री डायलिसिस की जो एक सौगात देने का काम किया था, उसके काफ़ी अच्छे परिणाम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पंचकुला के डायलिसिस यूनिट का जिक्र करें तो एवरेज फुटफॉल जो है वो 40 है, यानी कि
प्रत्येक दिन 40 मरीजों को डायलिसिस जो है वो होती है और पंचकुला एकमात्र ऐसा डायलिसिस यूनिट है जहां पर 24/7 जो है वो काम होता है, यानी कि 24 घंटे यहां पर डायलिसिस जो है वो करवाई जा सकती है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें 17 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक जो है वो पूरे स्टेट के अंदर लगभग 20,000 डायलिसिस जो है वो करवाई जा चुकी हैं। और जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस बार का जो टारगेट है डायलिसिस का उसको बढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो ये सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 2025 के अंदर ही सब डिवीज़न लेवल तक भी इस सुविधा को जो है वो मुहैया करवाया जाएगा और प्रत्येक सब डिवीज़न लेवल पर यानी कि हर सब डिवीज़न लेवल पर 6 से 10 मशीनें जो है वो इंस्टॉल करवाई जाएंगी ताकि वहाँ पर भी यानी कि ग्रामीणांचल पर भी लोगों को डायलिसिस करवाने के लिए दूर यानी कि अर्बन इलाकों में ना जाना पड़े। तो ये थी तस्वीरें जहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से डायलिसिस जो है वो करवाई जा रही है और किस तरीके से उसके सुखद परिणाम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभालते ही किडनी के मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की सुविधा देने का ऐलान किया था। इसके बाद मरीजों में खुशी देखने को मिली। सरकार के इस ऐलान की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए फरीदाबाद से सूर्य समाचार के संवाददाता दीपक गौतम ने एक रियलिटी टेस्ट किया। ये टेस्ट के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि किडनी के मरीजों को सुविधाएं सही ढंग से मिल पा रही हैं या फिर नहीं। फरीदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक गौतम ने। देखिए जरा। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये है डायलिसिस सेंटर। डायलिसिस सेंटर इन दिनों चर्चाओं में है क्योंकि सरकार ने फैसला लिया कि तमाम किडनी के पेशेंट्स को डायलिसिस फ्री की जाएगी और इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल। ये डायलिसिस सेंटर है। अंदर हम चलेंगे और जानेंगे लोगों से कि सरकार का ये जो कदम है, इस कदम से लोगों को किस तरह फायदा मिला है, किस तरह लोग इस फैसले को देखते हैं, क्या डायलिसिस लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है, तमाम चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और ये डायलिसिस सेंटर का इलाका है। आइसोलेशन वार्ड है, जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनके लिए वो आइसोलेशन वार्ड, और इसके अलावा ये है डायलिसिस यूनिट। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनके पति की डायलिसिस चल रही है। नाम क्या है आपका? उर्मिला। उर्मिला, हस्बैंड की किडनी कब खराब हुई, कब पता चला? हमें पता चला था 2021 में। 2021 में पता चला था। उसके बाद हमने इलाज QRG से स्टार्ट करा था। तो वहाँ पे 5 ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, लेकिन इतना पैसा है नहीं तो ट्रांसप्लांट करवाए। और डायलिसिस शुरू हुआ था हमारा, तो फिर उसके लिए भी खर्चा बढ़ते गया। कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता था तो 50,000 लगभग लगता था हमारा इमरजेंसी में। तो 3 बार हो चुका था। फिर हमारे पास अब पैसा नहीं है तो हम सरकारी में आ चुके हैं। अच्छा, डायलिसिस अपने आप में बहुत महंगा इलाज है, बहुत मुश्किल से होता है। तो हस्बैंड क्या करते थे, कैसे खर्चा मैनेज होता था? मतलब किडनी खराब होने के बाद तो अभी तो इनके भाई हैं तो देख रहे हैं। करते क्या है हस्बैंड? अब तो कुछ नहीं कर रहे ना, अब तो कैसे कर पाएंगे। ये जो खर्चा है इसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी, क्योंकि हस्बैंड काम नहीं कर पा रहे, किडनी खराब है और आपको फिर बता रही हूँ ना, फैमिली में भैया हैं तो वो कर रहे हैं, अभी साथ दे रहे हैं। तो अब जब सरकार ने ये फैसला लिया, सरकार का जब ये फैसला आया तो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होगी, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो फ्री में डायलिसिस होगी, मिल रही है आपको सुविधा? हाँ, अभी तो मिल रही है। अभी तो सरकारी में आए हैं तो मिल ही रही है। कैसा फैसला मानते हैं सरकार का? अच्छा मान रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं या जो लोग डायलिसिस का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए ये कदम किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा है, लेकिन सरकार और भी अगर देते हैं तो और भी अच्छा है भाई। फैमिली में और भी बच्चे भी हैं, उनका भी तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है? इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अच्छा, डायलिसिस सेंटर को मैं आपको दिखाता हूं और तस्वीर दिखाता हूं कि सरकारी अस्पताल में भी डायलिसिस सेंटर किस तरीके से बनाए गए हैं। PPP मॉडल पर ये डायलिसिस सेंटर बना है। यहाँ इलाज होता है मरीजों का और उसके बाद जो रिम्बर्समेंट है, ये रिम्बर्समेंट सरकार की तरफ से की जाती है। अब सेंटर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये तस्वीरें डायलिसिस सेंटर के अंदर की हैं। ये तमाम पेशेंट्स अपना अपना डायलिसिस कराते हुए आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर तमाम रोगी आमतौर पर पहुँचते हैं और जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक 800 से 1000 लोग लगभग यहाँ पर एक महीने के अंदर इलाज कराने पहुँचते हैं। लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये फैसला लोगों से जुड़ा हुआ है। इनसे एक बार जानते हैं। सर, नाम क्या है, किडनी कब खराब हुई आपकी और कैसे पता चला? ये 2013-14 में हुई थी सर।
तो बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी की गोली खाते थे, उससे वजह से पता लगी थी, तो तब से डायलिसिस पे। बाहर कभी कराया डायलिसिस? किस तरीके के खर्चे आते थे, किस तरह की दिक्कत होती थी? करवाते थे बाहर प्राइवेट वगैरह में 2-2.5 हज़ार, कोई 2800, कोई 3000, मतलब सबका अपना अपना रेट था। तो जहाँ पर जब से गवर्नमेंट ने फ्री किया तब से हम यहीं पर करा रहे हैं। करते क्या हैं आप? खर्चे कैसे मैनेज होते थे, चूंकि बड़ा खर्चा है? और महीने में कितनी डायलिसिस हो जाती थी? महीने में सर, महीने का तो नहीं पता, हफ्ते में 3 बार ही आते थे हम। हाँ, 12 बार का तो खर्चा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। मेडिक्लेम था, वो मेडिक्लेम पहले ही ख़त्म हो जाता था, फिर कैश में करवाते थे। बट अब जब से गवर्नमेंट ने फ्री किया है तब से यहीं पर ही बीके में ही करवा रहे हैं। तो सरकार का ये जो कदम है कि जो किडनी पेशेंट हैं उनका इलाज फ्री किया जाएगा, डायलिसिस उनकी फ्री होगी, इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका निकाला है। बहुत से लोग हैं जो पैसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। काफ़ी जगहों पे, स्टेटों में होना चाहिए ये कि सरकार का ये जो कदम है ये बाकी जगह पर भी होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि और स्टेट्स में भी होना चाहिए, सिटीज़ में होना चाहिए कि डायलिसिस फ्री होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। एक खाली डायलिसिस नहीं है, इसमें इंजेक्शंस भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो मकसद है इस समय, मकसद सिर्फ ये है कि हम ये जान पाएं कि सरकार की जो घोषणा है, सरकार ने जो सरकार बनते ही, नायब सैनी की सरकार ने सरकार बनते ही जो पहला फैसला लिया कि डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो वास्तव में हो रही है या नहीं हो रही है? इसका रियलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं। सर आप बताइए, क्या नाम क्या है आपका? नाम है दारा सिंह। दारा सिंह जी, कितने टाइम पहले पता चला आपको कि किडनी खराब हो गई? लगभग 2-3 साल पहले पता लगा। कितना खर्चा लगभग आता है? महीने में कितनी डायलिसिस होती है? प्राइवेट में तो सर लगभग 24-25 हज़ार आता है। हफ्ते में 3 होती हैं, 1950, और फिल्टर अलग चेंज होता है 2 बार, तो टोटल 24-25 हज़ार सिर्फ डायलिसिस का खर्चा है। कैसे मैनेज होता है पैसा? वैसे तो कोई इनकम है नहीं है, और भाई वगैरह से हेल्प लेते हैं, वही कर देते हैं। फिर यहाँ के लिए पता लगा कि ऐसे ऐसे, तो फिर अब यहाँ पे करना स्टार्ट किया है। अब ये जो सरकार का फैसला है कि डायलिसिस फ्री होगी, आपको फ़ायदा मिल रहा है इसका? और मिल रहा है तो आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा, किस तरह देखते हैं आप? फ़ायदा सर पूरा मिल रहा है, सभी हरियाणा वासियों को, सबको फ़ायदा मिल रहा है, और ये बहुत बढ़िया नायब सैनी ने जो डिसीजन लिया, सब बहुत अच्छा है सर। ये हमको, मतलब समझो कि हम एक प्रकार की जॉब कर रहे हैं। 24 हज़ार जो जा रहा है, 25 हज़ार खर्चा, वो हम यहाँ बचा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा बच रहा है। तो ये वो पेशेंट हैं जो डायलिसिस सेंटर में भर्ती हैं, तमाम लोगों की डायलिसिस चल रही है, और ये तमाम लोग सिर्फ एक ही बात कहते नज़र आते हैं कि ये सरकार का जो फैसला है ये बहुत बेहतर फैसला है। बेहतर इसलिए कि न केवल सेहत लोगों की ठीक हो रही है, बल्कि पैसे भी बच रहे हैं। और आमतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास आता था, वो पैसा कम से कम बच रहा है, क्योंकि तमाम लोग जो किडनी के रोग से पीड़ित हो जाते हैं वो लोग अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि नौकरी में दिक्कत आती है, कई लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फरीदाबाद में एक बात कम से कम साफ तौर पर नज़र आती है कि डायलिसिस सेंटर में मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस किया जा रहा है। हरियाणा के आप होने चाहिए, हरियाणा की आईडी आपकी होनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं, आपका कोई मिलने वाला बीमार है, तो अस्पताल में जाइए, वहाँ इलाज कराइए। डायलिसिस सेंटर पर ये तमाम सुविधाएं पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो हमने जो रियलिटी टेस्ट किया उसमें पाया कि नायब सिंह सैनी सरकार ने जो फैसला किया था, पहली कलम से अपनी जो पहला फैसला किया था, उस फैसले का फ़ायदा लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों से बात करने के बाद हम पहुंचे फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार के पास। इस दौरान हमने उनसे इस योजना से संबंधित तमाम जानकारियां ली और जाना कि सरकार मरीजों को किस तरह की सुविधाएं दे रही है और अब तक लगभग कितने मरीज अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। किडनी के मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस सुविधा को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के सीएमओ अशोक कुमार जी। इनसे जानते हैं, सर फरीदाबाद में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? चूंकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत किडनी के पेशेंट्स को ये फ्री इलाज दिया जाना था, किस तरह की व्यवस्था है? जी, जिला फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल में हम जो डायलिसिस के लिए जो पेशेंट हैं उनको PPP मोड के ऊपर सेवाएं दे रहे थे, और इसके लिए हमने DCDC जो एक संस्था है उसको हायर किया हुआ था, और उसके ऊपर जो ये
डायलिसिस का काम होता था। अब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन के बाद सरकार ने सभी हरियाणा वासियों के लिए डायलिसिस मुफ्त कर दिया गया है। तो पहले जो 12 बेड्स थे इसके अंदर वो 14 बेड्स कर दिए हैं और हम रोज़ाना लगभग 30 के करीब जो डायलिसिस के पेशेंट हैं वो हमारे डेली के करीब हो जाते हैं और महीने में 900 से 1000 के करीब पेशेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अंदर लगभग 2000 रुपये पर पेशेंट का खर्चा है जो सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और ये जो इसके डायलिसिस के लिए जो किडनी के जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए एक बहुत ही सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि हालांकि आपने बताया कि 2000 रुपये के आसपास, लेकिन ये जो अमाउंट है ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग हॉस्पिटल्स में वेरी करती होगी। तो अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लेकर चलें कि कितना खर्चा आम आदमी को, अगर वो व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में ना आकर प्राइवेट में जाता है तो कितना खर्चा होता है, और अगर यहाँ आ जाता है तो उसको कितना फ़ायदा मिलता है? जी, जैसे हर मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी को सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है, किसी को 1 बार करवानी पड़ती है, किसी को 15 दिन में 1 बार करवानी पड़ती है। तो उसके हिसाब से उसका खर्चा है। तो ये वेरिएट कर रहा है 10 से और 40-45 हज़ार रुपये हर महीने का खर्चा है जो यहाँ पर जो सुविधा दी जाती है। 40 से 45 हज़ार रुपये महीने की बचत, बड़ी बचत है, सरकार की बहुत बड़ी योजना है इसका। जी, ये सरकार के जो किडनी के जो पेशेंट थे वो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी स्कीम है और इससे बहुत सारे लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चूँकि लोगों ने सुना तो है कि सरकार इस योजना का फ़ायदा दे रही है, इस योजना के तहत फ़ायदा दे रही है, तो जिन लोगों को, जो पेशेंट हैं, वो यहाँ आना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? कौन से कागज़ हैं जो पूरे करने होंगे और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, अगर आप बता पाएँ तो? उसके अंदर उनका जो फैमिली आईडी है वो एक ये है कि भाई वो हरियाणा का निवासी है, वो अपनी फैमिली आईडी और आधार कार्ड लेके आ जाएं और उससे रिलेटेड जो किडनी से रिलेटेड जांचें हैं वो यहाँ पर भी होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो यहाँ से करा के अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ से उसको डायलिसिस की सुविधा दे दी जाएगी। तो ये जो फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या किसी आय ग्रुप के लेकर है, बीपीएल के लिए है या तमाम वर्गों के लिए है? ये पहले जो स्कीम थी उसमें तो जो बीपीएल और आय का इसमें था, आयुष्मान के जो हमारे लाभार्थी थे उनको दी जाती थी, लेकिन अब जो इलेक्शन के बाद सरकार द्वारा घोषणा की गई है उसमें ये हरियाणा के सभी निवासियों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। हरियाणा के सभी निवासियों के लिए मुफ्त, लेकिन अभी तक जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं या जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपील यही रहेगी कि जो एक सरकार एक बहुत अच्छी सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध करा रही है तो वो यहाँ पर पहुँचे। अगर हमारे को ज़रूरत हुई तो हम इस सुविधा का और अपने बेड्स बढ़ाकर इस सुविधा को, सबको ये सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत हरियाणा के तमाम निवासियों को जो कि किडनी पेशेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज देने की जो योजना है वो बनाई गई थी और अब उसका अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। डायलिसिस जो है वो डायलिसिस पूरी तरह से फ्री होती नज़र आ रही है और लगभग 900 से 1000 पेशेंट जो हैं फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में आते हैं, यहाँ पर इलाज कराते हैं और यहाँ पर इलाज करा कर जाते हैं। और अगर इसको अमाउंट के हिसाब से हम देखने की कोशिश करें तो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की बचत हर महीने एक आम इंसान को होती है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार का ये कदम वास्तव में बेहद सराहनीय है। कुल मिलाकर सूर्य समाचार की इस पड़ताल में हमने देखा कि सरकार के इस ऐलान से मरीजों को बहुत राहत मिली है और वो सरकार की जमकर सराहना भी करते नजर आते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश नायाब पहल कितना असर में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।